हेलो गाइस। तो इस एपिसोड में अब यान जो है तो वापस आ गया था और वो यही सोच रहा था कि मैं जिस तरह से आन रान को छोड़ कर गया था, ये सोचता हुआ कि उससे दूर जाके मैं उसकी सुरक्षा कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल गलत था। और अब वापस आकर मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन किया है। चाहे मैं जितने सालों के लिए भी चला जाता, मैंने रियलाइज कर लिया है कि आन रान यहीं पर खड़ी मेरा वेट कर रही होती। अब नेक्स्ट डे हु आन रान को पिक करने के लिए आया था और उसके फेस पर इतनी ब्रॉड स्माइल देखकर वो हैरान रह जाता है। और जब उसे पता चलता है कि यान वापस आ गया तो वो भी इतना ही हैरान और खुश हो गया था। जबकि उधर यान जोए को दिखाते हैं, वो गया हुआ था जियांग के घर के बाहर। जियांग उसे इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो थोड़ी बहुत हंसी मजाक और शरारतें आपस में करते हैं और उसके बाद स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें टियान को दिखाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए आन रान और हु ने उसे भेजा था गायशी कंपनी की तरफ। वो उसी कंपनी के बाहर खड़ी हुई थी। उसे कुछ भी अब नॉर्मल नहीं मिला था, लेकिन वो देखती है तो वहाँ पर रुई भी मौजूद थी और रुई एक्चुअली जाओ चियान से मिलने के लिए आई थी। ये देखकर वो सरप्राइज्ड रह जाती है और उनकी फोटोज आन रान को सेंड करती है। आन रान के लिए भी ये न्यूज काफी शॉकिंग थी और वो अब दूसरे एंगल से सोचने लगी थी। इसके साथ साथ वो लोग एक मिस्टर जाशी से भी मिलने के लिए आए थे। मिस्टर जाशी उनको अच्छे से वेलकम करते हैं। एक्चुअली वो खुद भी एक विक्टिम थे गायशी कंपनी के। वो उनसे उनकी स्टोरी सुनने लगते हैं। उनको पता चलता है कि उन्होंने 5 साल मेहनत करके अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई थी और उनकी गेम भी बहुत फेमस गई थी, बिल्कुल आन रान की गेम की तरह से। वो कहते कि हमारे पास पहले जाओ चियान आया था हमारी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, लेकिन उसके बाद थोड़े ही दिनों में हमारे पर एक साइबर अटैक हुआ। हमने हैकर को पे भी कर दिया था जो रैंसम वो मांग रहा था, लेकिन वो बार बार अटैक करता था और हमें ऐसा लगता था कि हम दलदल में धंसते जा रहे हैं। इन दी एंड मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि हम जाओ चियान की ऑफर को कंसीडर करें। और फिर इन दी एंड उसने हमारी कंपनी एक्वायर कर ली। लेकिन ये एक्विजिशन यहीं पर खत्म नहीं हुई। 2 महीने के अंदर अंदर उसने हम सारे एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया। मैं जो उस कंपनी और उस गेम का इन्वेंटर था, उसने मुझे भी निकाल बाहर किया। अब उस गेम में कहीं पर भी मेरा नाम भी इंक्लूड नहीं है और ना ही वो गेम मेरी दिखती है। उन्होंने उसमें इतनी चेंजिंग्स कर दी हैं। आन रान जैसे ही ये सुनती है तो उसे लग रहा था कि वो अपनी स्टोरी सुन रही है और उसकी शक्ल में कहीं मिस्टर जाशी का फ्यूचर बैठा हुआ है। लेकिन आन रान और हु को टाइम से पहले ही सारी हकीकत पता चल गई थी। दूसरी तरफ हमें जाओ चियान को दिखाते हैं। उसने रुई के साथ कोलैबोरेट करके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर की थी। सारा कॉन्ट्रैक्ट और उसकी सारी टर्म्स एक्विजिशन के लिए वो सब कुछ रेडी करके बैठा हुआ था। वो रुई से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन रुई का कहना था कि आपने बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स रखी हैं, लेकिन वो अपनी गेम से बहुत प्यार करते हैं। मुश्किल है कि आप ये गेम एक्वायर कर सके। और रुई आज बहुत शर्मिंदा सी लग रही थी। वो कहती है कि मुझे बदले में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस मैं यहाँ से रिजाइन करना चाहती हूँ। जबकि उधर आन रान को ये तो समझ आ गई थी कि जो भी वो सोच रही है वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो एविडेंस कहाँ से इकट्ठा करेगी। लेकिन वो मिस्टर जाशी को इतना जरूर बोलती है कि अगर कभी हमें आपकी हेल्प की जरूरत हुई तो आप हमारे साथ खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे जुल्म के खिलाफ। मिस्टर जाशी के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था क्योंकि वो इस टाइम पर बहुत वीक थे। जबकि उधर यान जो इतने लंबे समय के बाद अपने स्टूडियो में वापस आया था और उसका मैनेजर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। इवन कि उसका तो वेट भी लूज हुआ था यान जोई की टेंशन ले लेके। उधर आन रान और हु मिस्टर जाशी से मिलने के बाद यही फैसला करते हैं कि ये तो उनको नहीं पता कि वो इतनी बड़ी कंपनी गायशी उसके खिलाफ जीत पाएंगे कि नहीं, लेकिन एक बात पर उन दोनों का कॉन्सेंट था और वो ये था कि वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जबकि उधर यान जोए की स्टूडियो में आज 2 लॉयर्स बैठे हुए थे। एक तो यान जोए का था और दूसरा उनका ओपोनेंट था। उनका जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन्होंने ये बात उनसे छुपाई थी कि उनके पास कॉपीराइट्स नहीं है उस ऑथर के, और एक्चुअली उन्हीं की सारी गलती थी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम कोर्ट में मिलेंगे। उनको लगता था कि लीगल बैटल में इनके पास इतने सबूत नहीं है और हम ही जीत जाएंगे। उधर आन रान ने आज मिलने के लिए बुलाया हुआ था रुई को। उसे मैसेज किया था एक जगह पर, वो उसका वेट कर रही थी। आन रान ना तो उस पर गुस्सा करती है ना ही चिल्लाती है, बल्कि बहुत शांति से उसे सिर्फ इतना ही पूछती है कि तुमने हमारी कंपनी क्यों छोड़ी? क्या तुम किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा बनना चाहती थी जैसा कि गायशी? रुई कोई भी जवाब नहीं देती और वो आगे से सिर्फ इतना ही कहती है कि तुमने जितना अरसा मेरे साथ काम किया है मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था और नोटिस किया था।
तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं, वो उसे सारी क्वालिटीज गिनवाती है। उसकी ये तारीफें और कितने अच्छे से वो अपने एम्प्लॉइज को ऑब्जर्व करती है, ये बात सीधी रूही के दिल को लगी थी। ऑल्दो वो जाओ चियान के लिए काम करती थी, लेकिन वो बिल्कुल ऑपोजिट इंसान था। उसे आज तक ये भी नहीं पता चला था कि उसके एम्प्लॉइज की क्या क्वालिटीज हैं। वहाँ से जाते जाते आन रान सिर्फ उसे इतना ही बोलती है कि अगर कभी तुमने मुझे कुछ बताना हो तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। अब अपना दिन गुजारने के बाद आन रान और यान जोए मिलते हैं। आन रान बताती है कि मैं सच के जितना क्लोज होती जा रही हूँ तो मुझे उतनी ही डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है। कुछ लोगों की रियलिटी कितनी डर्टी होती है। जबकि उधर यान जोए का दिन भी अच्छा नहीं बीता था। वो बताता है कि दूसरी कंपनी मुझे क्लियर करने की बजाय हमसे कोर्ट में लीगल बैटल करना चाहती है और हमें नहीं लगता कि हम ये केस जीत पाएंगे। वेल इन द एंड वो लोग टॉपिक को चेंज करते हैं और आन रान उससे रिक्वेस्ट करती है कि देखो मैं तुम्हें डिपॉजिट दे रही हूँ, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ, इसके बाद तुम्हें फुल पेमेंट मिलेगी। और ये सुनते ही यान जोए का मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। उधर नेक्स्ट डे कंपनी में हर कोई बहुत क्यूरियस था कि पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या बनेगा। वो लोग याओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जाओ और हु से पूछो। वो हु के पास जाती है और उसे सिर्फ इतना ही क्लू मिलता है कि वो लोग अभी तक कोशिश कर रहे हैं। कोई पक्का एविडेंस उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन उनको उम्मीद है कि जरूर मिल जाएगा। उसकी टीम भी बहुत ज्यादा एंशियस थी कि कब हमारी आन रान वापस आएगी। हमें ऐसा लगता है कि बिना लीडर के हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। उधर यान जोए आज अपने सेटअप के सामने बैठा हुआ था, बहुत उदास उदास सा। इतने में आन रान उसके पास आती है और कहती है कि तुम कब से अपना हेशा शो दोबारा से स्टार्ट करने वाले हो। लेकिन वो बोलता है क्या मैं कर सकता हूँ, मुझे कौन सुनेगा। लेकिन आन रान कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, वो ब्लू बर्ड्स वाली एनिमी उसके पीछे तुमने डबिंग करी थी। और मेरी तरह के और भी बहुत सारे तुम्हारे फैंस होंगे जो कि एंशियस होंगे तुम्हारा शो सुनने के लिए। एक तरफ आन रान उसकी इतनी हिम्मत बढ़ाती थी और दूसरी तरफ उसके फ्रेंड्स जियांग और उसका मैनेजर दोनों उसके आने पर एक पार्टी करते हैं। यहाँ पर वो लोग उसे भी वाइन पिला देते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। उनको लगता था कि एक दफा ये लीगल बैटल वो लोग जीत जाएं तो फिर यान जोए भी दोबारा काम पर आ सकता है और उनका स्टूडियो फिर से लाइवली हो जाएगा। उधर आन रान को दिखाते हैं उसे रूही ने कॉल की थी, मिलने के लिए बुलाया था। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है। वो बताती है कि मैंने आपका किसी तरह का सीक्रेट डाटा उससे लीक नहीं किया था। जाओ चियान ने सिर्फ मुझे इसलिए भेजा था ताकि जब वो कंपनी एक्वायर कर सके तो यहाँ पर कुछ उसके अपने लोग भी हों। वो कहती है कि जिस दिन उसने हैकर अटैक किया था उस दिन मुझे बहुत बुरा फील हुआ था और उसी के बाद से ही मैंने ये कंपनी छोड़ने का फैसला किया और मैं अपने होम टाउन वापस जा रही हूँ। आन रान उसकी ये बात सुनकर उससे कहती है कि अगर कभी तुम्हें मेरे लिए टेस्टिफाई करना पड़े तो क्या तुम करोगी। मुझे पता है ये मुश्किल फैसला है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारा कैरियर बहुत सेफ रहेगा और अगर कभी हम लोग इस मुसीबत से निकल भी आए तो मेरी कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। उधर हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर जियांग अक्सर किसी न किसी बहाने से पहुंचा हुआ होता था, सिर्फ और सिर्फ टियान के साथ समय बिताने के लिए। आज छुट्टी के टाइम जब वो जाने लगते हैं तो वो टियान से पूछता है कि क्या तुम फ्री हो। वो बोलती है हाँ बिल्कुल फ्री हूँ और ये कहती हुई निकल जाती है। उसका बहुत मन कर रहा था कि उसे डिनर पर इनवाइट करे, लेकिन नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।